Hello everyone, welcome to my channel and creation. Today we are going to read the essay The Gandhian Outlook written by S. Radhakrishna. S. Radhakrishna जिनका बर्थ हुआ था 1888 में, इनकी डेथ है 1975 में। और इन्होंने ये जो हैं भारत के जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और टीचर्स डे को हम इन्हीं के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एस राधाकृष्ण बहुत ही फेमस एजुकेशनलिस्ट थे, फ़िलोसोफर थे और बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स थे। इनकी जो राइटिंग्स है वो फुल ऑफ लर्निंग होती है, इंटेंस लर्निंग, सिंपल होती है, ब्रीविटी होती है, मतलब संक्षिप्त छोटा लिखते हैं ये। और सरोजिनी नायडू ने इन्हें मैन ऑफ वर्ड एंड विजडम कहा है। सरोजिनी नायडू ने एस राधाकृष्ण को मैन ऑफ वर्ड एंड विजडम कहा है। ये जो ऐसे है वो उनकी एक स्पीच का एक पार्ट है जो कि उन्होंने एक सेमिनार में दिया था ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधीयन आउटलुक एंड टेक्निक्स, इनके बारे में। और इन्होंने सॉल्यूशन बताया था, गांधी जी की जो टेक्निक्स हैं उनको सॉल्यूशन बताया था। ये टेंशन जो चल होती है नेशंस के बीच में, इनका एक सॉल्यूशन बताया था। ये स्पीच उन्होंने दिया था 9 जनवरी 1953 में। इस ऐसे में डॉक्टर राधाकृष्ण कॉल्स गांधी एसेंशियली रिलीजियस मैन, धार्मिक व्यक्ति बुलाते हैं गांधी जी को। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इफ़ वी एनालाइज ऑल द रिलीजन वी विल फाइंड सम सिमिलर आइडियल्स। अगर हम सभी धर्मों को एनालाइज करें तो वहाँ हम कुछ सिमिलर आइडियल्स कुछ फाइंड करेंगे। गांधी सेज दैट इन दिस वर्ल्ड ऑफ नैरो लॉयल्टीज एंड आर्टिफिशियस इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू इनकारनेट दीज ग्रेट आइडल्स ऑफ ट्रूथ एंड लव। गांधी जी बताते हैं कि ये जो संकीर्ण निष्ठा वाला संसार है, नैरो लॉयल्टीज़ वाला संसार है, इसके अंदर भी हम ये जो आइडल्स है ट्रुथ और लव, इनको हम लागू कर सकते हैं। He took up the cause of India freedom to demonstrate to the world that the weapon which he was using for this smaller compass could be extended to the whole world। उन्होंने जो भारत की स्वतंत्रता समस्याओं को उठाया था वो उसे नॉन वायलेंस से भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो ये छोटे से क्षेत्र में जो अपना ये जो आदर्श वो अप्लाई कर रहे हैं नॉन वायलेंस का, ये पूरे वर्ल्ड में एक्सटेंड हो। ही वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड दैट द मेथड सैंक्टिफाइड बाय हिस्ट्री, वायलेंस, डिसीट एंड कनिंग वाज नॉट ओनली द वे टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। वो संसार को दिखाना चाहते थे कि पहले जो हिस्ट्री में हमें दिखाया है कि वायलेंस, डिसीट और कनिंगनेस से हम जो है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो उनसे ही नहीं, हम नॉन वायलेंस से भी पॉलिटिकल फ्रीडम और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। पूरे संसार को ये दिखाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि विनिंग ऑफ फ्रीडम बाय नॉन वायलेंस मेथड वुड बी ए लेसन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक फ्रीडम जिसे वो नॉन वायलेंस से प्राप्त करेंगे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक लेसन होगा। His whole attitude was one universal. If we have conflict with Englishmen, let us not hate the Englishman। उनका एटीट्यूड था कि उन्हें पूरा विश्व बंधुत्व चाहिए था और वो चाहते थे कि अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंग्लिश मैन से तो हमें उससे हेट नहीं करनी चाहिए, उस ईविल से हेट करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज बोथ इंग्लिश मैन एंड इंडियन आर ऑफरिंग ऑफ सोवरिंग ऑफ द सेम डिविनिटी। क्योंकि इंग्लिश मैन और इंडियंस दोनों एक ही परमात्मा की जो है संतान है, तो हमें उनसे हेट नहीं करनी चाहिए। इफ़ ही वांटेड अस टू हम्बल एंड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अवर अदर रिलीजन एज, और जो यहाँ गांधी जी बताते कि हमें अपने रिलीजन के अलावा जो अदर रिलीजन उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका एक स्टैंड पॉइंट था कि दैट ट्रूथ हैपन्स टू द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। उनका ये मानना था कि ट्रुथ जो है हर रिलीजन का सार है, एसेंस है। ही वांटेड दैट एवरीवन शुड प्रैक्टिस दिस बोथ इन माइंड एंड स्पिरिट। If we want to get real human unity in this world, we must take our religion more seriously. Our primary loyalty must to be the human race। हम अगर ह्यूमन यूनिटी चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में तो हमें जो रिलीजन है इनको सीरियसली लेना होगा और हमारा जो प्राइम जो कर्तव्य है वो ह्यूमनिटी होना चाहिए। Unless we are able to train our young men and women in this sense of the word citizenship and make them understand that
National loyalties must be subordinate, just as we today subordinate family loyalties to nation. This world cannot escape disasters. वो कहते हैं कि विश्व बंधुता के लिए हमें जो लॉयल्टीज़ हैं, नेशन लॉयल्टीज़, इनको सबॉर्डिनेट रखना चाहिए। जैसे कि हम आजकल जो फैमिली लॉयल्टीज़ हैं उसको नेशन के सबॉर्डिनेट रखते हैं, तो हमें वर्ल्ड से अपने जो झगड़े हैं इनको अलग रखना चाहिए। और उसी प्रकार राष्ट्रों के बीच के झगड़े को उसी प्रकार अलग रखना चाहिए, जैसे राष्ट्र में, जैसे किसी देश में परिवार के जो झगड़े हैं उनको अलग रखे जाते हैं। अगर हम भविष्य की पीढ़ियों की भलाई चाहते हैं तो हमें विश्व बंधुता में विश्वास करना होगा, हमें विश्व बंधुता को मानना होगा, क्योंकि आजकल जो मानवता की भावना है इसके अंदर बहुत कमी आ रही है। विश्व नागरिकता की भावना नीचे रहने लग गई है, राष्ट्रीय निष्ठा के नीचे रहने लग गई है। यूनाइटेड नेशन इसका एक प्रतीक है। और ऐसे चलता रहा तो हम किसी भी डिजास्टर से एस्केप नहीं कर पाएंगे। If Gandhi had lived longer, he would have worked to build a world state of which the different nations are merely branches. अगर गांधी जी कुछ और समय जीवित रहते तो वो एक ऐसा स्टेट बनाते जिसकी बाकी स्टेट बस ब्रांच होती, मेन ओरिजिन यही होता नॉन वायलेंस का, बाकी स्टेट तो सिर्फ उसकी ब्रांचेज होती। वो उस ऐसा स्टेट में जिसके अंदर वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देते, एक पुलिस फोर्स देते, वो नॉर्मल सिविल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। वो मिलिट्री नहीं चाहते थे, क्योंकि मिलिट्री डिड नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू आवर डिस्प्यूट्स। हमारे डिस्प्यूट के लिए मिलिट्री कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती है, इसके बजाय और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो डिस्प्यूट, इसलिए वो मिलिट्री को यहाँ नहीं रखना चाहते थे। और वो वैसे भी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, इसलिए मिलिट्री की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। पर हाँ, वो एक पुलिस फोर्स देना चाहते जिससे कि मेंटेन कर सके हमारी नॉर्मल सिविल लाइफ को। और इस कनेक्शन में गांधी जी लास्ट में एस राधाकृष्ण बताते हैं, गांधी इसमें विश्वास रखते थे कि उद्देश्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। दैट मीन्स मस्ट बी प्योर एज द एंड इटसेल्फ। सो ये ऐसे था द गांधीयन आउटलुक, जिसके अंदर एस राधाकृष्ण ने गांधी जी के नॉन वायलेंस वाले दृष्टिकोण के बारे में हमें बताया है, और कैसे नॉन वायलेंस से हम जो डिस्प्यूट है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हमें किसी मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है, और हमें जो बाकी जो धर्म है उन सबको हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कुछ सिमिलर आइडियल्स हैं, उन्हें हम जैसे लव, ट्रुथ, इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। और उनके अनुसार जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, उनका इन्हेंस जो है वो ट्रुथ है। उनका एक स्टैंड पॉइंट था ये। वो चाहते थे कि जैसे हम अपने रिलीजन की जो रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ही हम अदर रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करें। वो ये कहते थे कि अगर हम इंग्लिश मैन से हम कॉन्फ्लिक्ट है तो हमें उनसे हेट नहीं करनी चाहिए, उनकी जो मेथड्स है उनसे हेट करनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश मैन और इंडियन से वो दोनों एक ही परमात्मा की जो है वो संतानें हैं। और वो एक नॉन वायलेंस स्टेट बनाना चाहते थे। उन्होंने इंडियन फ्रीडम की जो समस्या है उसको उठाई थी, वो इसलिए क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि सिर्फ वायलेंस और डिसीट और कनिंगनेस से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं, नॉन वायलेंस से भी पॉलिटिकल फ्रीडम और ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त कर सकते हैं। सो मेन जो गांधी जी का आउटलुक था वो था नॉन वायलेंस। सो दिस वाज द ऐसे।